नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है भारतेंदु हरिश्चंद्र का लिखा नाटक अंधेर नगरी। इसका भाग 3, दृश्य 3, स्थान जंगल। महंत जी और नारायण दास एक और राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक और गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए। महंत, बच्चा गोवर्धन दास क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भरी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया है, 3.5 सेर मिठाई। महंत, देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोल कर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहाँ से लाया? धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाइयाँ मोल ली। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ टके की सेर मिलती है, तो मैं इसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, वह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके की सेर भाजी और टके की सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेरी नगरी, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा, एक नगरी में रहना उचित नहीं, ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं जहाँ टके के सेर भाजी और टके के सेर खाजा हो। दोहा, एक दोहा है, मतलब सेत सेत सब एक से जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। कोकिला बायस सम एक सम, पंडित मूरख एक, इंद्रायण दाड़िम से जहाँ ने कुनई विवेकु। बस ये ऐसे देश नहीं कनक वस्ती सो होय, रहिए तो दुख पाइए प्राण दीजिए रोय। सो बच्चा, चलो यहाँ से, ऐसी अंधेरी नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किस काम की, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी, ऐसा तो संसार भर में कोई देश ही नहीं, 2 पैसा पास रहने ही से मजे से पेट भरता है, और इस नगरी को छोड़कर जाऊंगा और जगह दिन भर मांगा तो पेट नहीं भरता, वरंच बाजे बाजे दिन उस उपास करना पड़ता है। सो तो मैं यहीं रहूंगा। गोवर्धन दास, देख बच्चा, महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूँ कि आप भी मत यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर न रहूँगा, देख मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं जाता हूँ, इतना कह जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य स्मरण करता हूँ, मैं तो फिर भी कहता हूँ कि आप यहीं रहिए। महंत नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। फटाक छेप। चौथा दृश्य, राजसभा। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है मित्रों। यहाँ पे लेखक ने प्राकृतिक चीज़ों को, प्राकृतिक दृश्यों को एक किरदार के रूप में बताया है। उससे क्या कहना चाह रहे हैं देखिए। राजा, मंत्री, नौकर लोग यथास्थान स्थित, सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पिनक से चैंक घबरा उठता है। क्या? सूपन खाइए आइए महाराज। भागता है मंत्री, राजा का हाथ पकड़, नहीं 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 महाराज, यह कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है, न तमोली पान लगा कर देता, न पुकारता। अच्छा, तमोली को 100 कोड़े लगे, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़े ही डरे हैं, आप तो सूपन खा के नाम से डरे हैं, सूपन खा की सजा हो। फिर वही नाम, मंत्री तुम मुझे खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सौंत बुलाए चाहता है। नौकर, नौकर शराब। नौकर एक सुराही में 1 गिलास शराब उछल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और देह नेपथ्य में
दुहाई दुहाई का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है, पकड़ लाओ। दो नौकर एक फरियादी को पकड़ लाते हैं। फरियादी, दोहाई है महाराज, दोहाई, हमारा न्याय होवे। चुप रहो, तुम्हारा न्याय या ऐसा होगा कि जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ। महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दोहाई महाराज, दोहाई, न्याय हो। नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, अनाथ जो हो उसको पकड़ कर लाओ। महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसके भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बनिए, इसकी लड़की नहीं बरकी क्यों दबकर मर गई। बकरी नहीं महाराज, बरकी नहीं महाराज, बकरी। हाँ हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई बोलो। नहीं, अभी फांसी देता हूं। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ कर लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई। महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाले पकड़कर लाया जाता है। क्यों बे, खैर सुपारी चूने वाले, इसकी कुबरी कैसे मर गई। चूने वाले, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। अच्छा, चुनीलाल को निकालो, भिस्ती को पकड़ो। चूने वाले निकाला जाता है, भिस्ती भिस्ती लाया जाता है। क्यों भी भिस्ती, गंगा जमुना की किश्ती, इतना पानी क्यों दे दिया, इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई। देखिए कैसे कैसे ऊटपटांग वाक्यांश है इसमें कि आपको हंसी बिना आए रह ही नहीं सकती। भिस्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई से मशक इतनी बड़ी बनाकर दी कि उससे पानी ज्यादा आ गया। लोग भिस्ती को निकाल कर लाते हैं और कसाई को ले जाते हैं, लाते हैं। क्यों बे कसाई, इस मशक ऐसी क्यों बनाई, दीवार लगाई, बकरी दबाई। कसाई, महाराज, गडरिये ने टके पर ऐसी एक भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे उपखोड़े के गडरिया, ऐसी भेड़, बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई। महाराज, ऊपर वाले उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई तो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सर मुहर पकड़ लाओ। गडेरिए को निकाला, कोतवाल को पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बकरी बड़ी भेड़ बेच दिया, जिसे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया। महाराज, महाराज, मैंने तो कोई कसूर नहीं किया, मैं शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, यह तो बड़ा गजब हुआ। ऐसा न हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे दे कोतवाल से। यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली। हाँ हाँ हाँ, यह नहीं, तुमने ऐसी धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी मरकर दब गई।
कोतवाल, महाराज महाराज कुछ नहीं महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ लाते हैं, लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं पटाक्षेप। देखिए कैसा दृश्य है ये, अंधेर नगरी इसी को बोलते हैं। आगे देखिए दृश्य 5, अरण्य यानी जंगल। गोवर्धन दास गाते हुए, राग काफी। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर बाजी शेर खाजा टका। ऊंच नीच सब एक कई ऐसे, जैसे बहुए पंडित तैसे। कुल मर जातन मान बढ़ाई, एक एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। वैश्य जोरू एक समान, बकरी गऊ एक करी जाना। साचे मारे डाल छली, दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ारे बोले। प्रकट सभ्य अंतर छलहारी, सोई राजसभा बलहारी। साच कहे ते मन ही खावे, झूठी बहुविधि पदवी पावे। छलनी के एक के कागा, लाख कहूँ एक कहूँ नहीं लागे। भीतर होई मलिन की कोरे, चाहिए बाहर रंग चटकारे। धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याव सदाई। भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करही अमले अर प्यादे। अंधाधुंध मचो सब देशा, मनहु राज रहत विदेशा। गोद्विज श्रुत आदर नहीं होई, मानव नृपति विधर्म कोई। ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानव ब्रह्म ज्ञान विस्तारा। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। गुरुजी ने हमको नाहकिया रहने से मना किया। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े ही कि कुछ ढेर है। रोज मिठाई चावना, मजे में से आनंद में राजभवन करना, राज भजन करना। मिठाई खाता है, 4 प्यादे और से आकर उसे पकड़ लेते हैं। प्यादा, चल बे चल, मिठाई खा चुका, मोटापा है, आज पूरी हो गई। बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। घबरा कर बाबा, अरे यह कैसे आफत आई? अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझको पकड़ते हो? आपने बिगाड़ा है या न बनाया है, इसे क्या मतलब? अब चलिए फांसी चढ़िए। फांसी? अरे बाप रे, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझे को फांसी हो? मैंने किसके प्राण मारे कि मुझे फांसी हो? हाँ, बड़े मोटे हैं, इसी वास्ते फांसी होती है। मोटे होने से फांसी? यह कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी होती। चल सूली चढ़ लीजिएगा, तब मालूम होगा कि हंसी है कि सच। सीधी राह चलते हो कि घसीट कर ले चले? अरे बाबा क्यों बेकसूर प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ जवाब दोगे? भगवान को जरा जवाब देगा, हमको क्या मतलब, हम तो बंदी हुक्मी बंदे हैं। तब भी बाबा बात क्या है, हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? प्यादा, बात की कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब फांसी देने को उसे ले गया तो फांसी का फंदा बहुत बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया कि इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटे आदमी को पकड़कर फांसी दे दो। क्यों, बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होना जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इस वास्ते तुम लोग ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी हो। गोवर्धन दास, तो क्या कोई मोटा आदमी इस नगर में भर में नहीं मिला कि जो मुझको अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? इसमें 2 बात है, एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मोटापा ही नहीं, दूसरी और किसी को पकड़ें तो वह न जाने क्या बात बनावे, हम ही लोगों के सिर कहीं ठहराया। फिर और राज साधु महात्मा इन्हीं लोगों की दुर्दशा है
इससे तुम ही को फांसी देते हैं। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है। अरे गुरुजी महाराज का कहा मानने माना, उसका फल है मुझे भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। अरे मैं बेअपराध मारा जा रहा हूँ, गुरुजी गुरुजी। प्यादे लोग उसे पकड़ कर ले जाते हैं पटाक छेद। अब अंतिम दृश्य, छठा दृश्य है मित्रों। ये दृश्य काबिल तारीफ है, एक बार इसे ध्यान से पढ़िएगा। गोवर्धन दास को पकड़कर 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, बेकसूर ही मुझे फांसी देते हो। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझे गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या भला होगा। अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय, रोता हुआ छुड़ाने का प्रयत्न करता है सिपाही। अबे चुप, राजा का हुक्म भला नहीं टल सकता। यह तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले। बेफायदा क्यों इशारा करता है, चुप। हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरुजी ने कहा था ऐसी नगर में रहना चाहिए। मैंने न सुना। अरे इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी है, राजा का नाम चौपट, तब बचने की कोई आशा नहीं। अरे इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं जो फकीर को बचावे। गुरुजी कहाँ बचाओ, गुरुजी गुरुजी। रोता हुआ सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास का आरोह। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है। गुरुजी हाथ जोड़कर, गुरुजी दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं। गुरुजी बचाओ। अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं है। तैने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, आपका कहना नहीं माना, उसी का यह फल मिला है। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, आप ही का हूँ। आपके सिवाय और कोई नहीं। पैर पकड़ कर रोता है मंत, कोई चिंता नहीं नारायण दास, सब समर्थ है। बहु चढ़ाकर सिपाही, सुनो, मुझको अपने शिष्य से अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश कीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरु चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट, तब तो गुरुजी हम फांसी अभी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। नहीं गुरुजी, हम फांसी पड़ेंगे। नहीं बच्चा, हम इतना समझाया नहीं मानना। हम बूढ़े भये, हमको जाने दो। स्वर्ग जाने में बूढ़ा क्या जवान क्या, आप तो सिद्ध हो। आपकी गति अगति क्यों से क्यों, मैं चढ़ूंगा। इसी प्रकार बहुजत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। सिपाही एक, भाई ये क्या माज रहा है। कुछ लोग समझ में नहीं पड़ता, कुछ लोग क्या कहते हैं। हम भी नहीं समझ सकते कि यह कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते, ये क्या गोलमाल है। महाराज, चेला कहता है कि मैं फांसी चढ़ूंगा, गुरु कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा, कुछ मालूम नहीं पड़ता है कि बात क्या है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे आप फांसी चढ़ते हो। राजा, इस समय ऐसा साहित्य है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा, तब तो हम ही फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हम को तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सब को दीवार गिरी, सबब तो दीवार गिरी। चुप रहो सब लोग, राजा के आछत कौन बैकुंठ जा सकता है। हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। जहां न धर्म न बुद्धि नहीं नीति न सुजान समाज, ते ऐसे ही आपो न सेच जैसे चौपट राज। लोगों, राजा को लोग ठिठकी पर खड़ा करते हैं, अर्थात कि राजा को फांसी हो जाती है। तो मित्रों, यहाँ तक था ये नाटक। नाटक में आपको क्या अजीब लगा है,
क्या अच्छा लगा है, क्या इसमें असंगत लगा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। कैसा लगा है ये तो अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।